Hello everyone, welcome back to Reasoning Adda 365, another solution of mock test 5। तो ये mock test 5 ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड था। आई होप आपने डाउनलोड करके सॉल्व कर लिया होगा रिलेटेड टू IBPS PO 2023 एग्जामिनेशन। सो आप एक बार विजिट कर सकते हैं वेबसाइट reasoningadda365.com। वहाँ पे आपको डेली अपडेट किए जाते हैं PDFs रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन रीजनिंग सब्जेक्ट के। तो आप वो डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, और सॉल्यूशन के लिए आपके पास अलग से सेशंस हम प्रोवाइड करवाते ही हैं। तो आई होप आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रिलेटेड टू दिस चैनल और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे आप PDF देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, फिर उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि ये सेशन है। पेड कंटेंट की बात करें तो जस्ट फॉर ₹5 आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डेली अपडेट होता है, एक दिन के लिए मॉक टेस्ट रहता है, तो हर दिन एक मॉक टेस्ट अभी आप अटेंड कर सकते हैं। अभी ये पेड कंटेंट वाला फीचर लाइव नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप अप टू ₹40 दैट इज़ 8 टाइम्स अर्न कर सकते हैं एक मॉक टेस्ट देके। सब्जेक्ट टू कंडीशन डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 25 तक स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो पहले दो स्टूडेंट्स को ₹10 ईच प्रोवाइड करवाएंगे, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। मैक्सिमम अगर आप देखते हैं 500 प्लस स्टूडेंट्स अगर इस मॉक टेस्ट को देते हैं, किसी भी मॉक टेस्ट को देते हैं, तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को ₹40 ईच हम प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये आप या तो पेटीएम के थ्रू ले लीजिए, या फिर UPI के थ्रू, या फिर जो भी पेमेंट से आप रिसीव करना चाहें मेथड से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 20 को 20 ईच। तो अगर आप देखते हैं तो लगभग 110 स्टूडेंट्स, अगर आप टॉप 110 में भी आते हैं तो भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आप सभी के लिए है ही। तो इस रिवॉर्ड से आप खुद को और सपोर्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, और हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डिस्कशन। तो पहले 5 क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे। ये आपका फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको एक बार आप ट्राई करिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल 8 लोगों का डिस्कशन है। टोटल 8 लोग हैं। ये कितने 8 लोग हैं? 8 पर्सन आर देयर। ये आपके 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, 4 फ्लोर। सब पे 2 फ्लैट हैं, 1 एंड 2। फ्लैट 1 जो है वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 है, तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा जैसे आपके फ्लोर हो गए 4 3 2 1। एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, और ये आपका फ्लैट 1 फ्लैट 2 हो गया। 1 जो है वेस्ट ऑफ 2 है, तो ऐसे आप 2 3 टेबल बना लेंगे। पॉसिबिलिटी आएगी तो यूज़ कर लेंगे। नॉर्मल साइन कन्वेंशंस हम यूज़ करेंगे। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 फ्लोर का गैप है बिटवीन बी एंड जी। बोथ बी एंड जी लिव इन ऑड नंबर फ्लोर। तो जाहिर सी ऑड नंबर फ्लैट, यानी कि आप ये फर्स्ट फ्लैट में ही होंगे, और 2 फ्लोर का गैप है, ऑड नंबर फ्लैट है। या तो फिर ये भी हो जाए, ये जी हो जाए,
या फिर ऊपर जी हो जाए नीचे बी हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। 2 फ्लोर का गैप भी है और दोनों बी एंड जी आपके ऑड नंबर फ्लैट, ऑड नंबर फ्लैट तो अब 1 ही है, 2 ही फ्लैट है 1 इंटू। एक फ्लोर का गैप है बिटवीन जी एंड ए, 1 फ्लोर का गैप बिटवीन जी एंड ए, जी एंड ए सेम फ्लैट में, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, सेम फ्लैट है और 1 फ्लोर का गैप है। एच आपका फ्लैट 2 में है लेकिन ए और बी वाले में नहीं रहेगा, ठीक है। डी जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ एच, अब देखिए डी जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ एच लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, ठीक है। एच आपका है कहाँ पे, फ्लैट 2 में, ए और बी वाले फ्लोर पे नहीं होगा, तो यहाँ पे एच नहीं हो सकता, यहाँ पे एच नहीं हो सकता, ठीक है। एच अगर यहाँ पे रखेंगे तो डी प्लेस नहीं कर पाएंगे, एच अगर इधर रखा तो एच के जस्ट नीचे, एच के जस्ट नीचे फ्लोर पे डी है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जी रखा हुआ है तो यहाँ पर भी एच नहीं आ पाएगा। ओवरऑल ये केस गलत होता है। यहाँ पे आपका ये एच नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका ये एच नहीं हो सकता, यहाँ पे एच रखा तो आप डी को डिफरेंट फ्लैट में नहीं रख पाओगे, तो ये वाला एच गलत। यहाँ पे आप एच और डी यहाँ पे आसानी से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्लेसमेंट हो गया एच और डी का, ठीक है। सी इवन नंबर फ्लोर पे है अबव एफ, सी आपका इवन नंबर फ्लोर पे है तो 2 पे ही होगा, अबव एफ है तो ये आपका एफ हो जाएगा। पर्सन बचता कौन सा है, देखिए ए बी सी डी, ई बचता है आपका, तो ये आपका ई हो जाएगा एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। अब इस पे बेस 5 क्वेश्चन देख लीजिए। ऑड वन आउट, एच सी एफ ई डी, तो एच सी एफ ई डी, डी आपका ऑड हो जाएगा बिकॉज ये अलग फ्लैट पे है, आंसर ई हो जाएगा। वैसे ही इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी, बी के जस्ट ऊपर कौन है, बी के जस्ट ऊपर ए भी है और सी भी है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने फ्लोर पूछा है ना, तो या तो ये या तो ये, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, आइदर ऑप्शन ए और डी। वैसे ही इजी इजी से क्वेश्चन थे, इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ डी, कितने फ्लोर है बिटवीन एच एंड एफ, ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं सिलोजिज्म बेस्ड, इन्हें ट्राई करिए 30 सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं, नन इजी इज गेम, यानी कि कोई भी इजी आपका गेम नहीं होगा। नो सर्च इज डन ओनली सम गेम, ओनली का रिलेशन है ओनली सम, ओनली फ्यू, ओनली सम, गेम इज सर्च, तो एरो डाल देंगे, रिलेशन का है गेम से सर्च। नो सर्च इज डन, कोई भी सर्च आपका क्या नहीं है, डन नहीं है। पहला देखिए, सम इजी इज डन, क्या आपको रिलेशन दिख रहा है इजी और डन के बीच में, नहीं हो तो सकता है, तो यह डाउटफुल हो गया। नो इजी इज डन, ये भी आपका डाउटफुल है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं तो सम और नो की पेयरिंग है, तो इन दोनों के बीच में आइदर और लग जाएगा, 1 और 2। सम सर्च इज डेफिनेटली नॉट गेम, सम सर्च ये आपका गलत है। ओनली ए फ्यू आपका गेम से सर्च है, सर्च पूरा गेम में जा सकता है, बट ये बोल रहा है कि कुछ सर्च गेम नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, सम राइट इज रॉन्ग, सम राइट इज रॉन्ग, पूरा का पूरा रॉन्ग क्या है, कूल है। ओनली सम कूल इज लीव, केवल कुछ कूल क्या है, लीव है। एक बार आप ट्राई करिए 30 सेकेंड। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए पहला है
नो रॉन्ग इज लीव, रॉन्ग का लीव के साथ कोई रिलेशन नहीं, डाउटफुल। कुछ राइट लीव ना हो इज पॉसिबल, कुछ राइट लीव ना हो इज डेफिनेटली पॉसिबल। राइट का लीव का कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है कुछ राइट आपका लीव ना हो। कुछ कूल डेफिनेटली लीव नहीं है, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? कूल से लीव आपका रिलेशन है ओनली ए फ्यू का, तो जाहिर सी बात है केवल कुछ लीव कूल लीव होगा, तो सम कूल डेफिनेटली लीव नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 फॉलो करेगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड विल बी फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन देखिए। ओनली का केस है, ध्यान से करेंगे। ओनली हीरो इज न्यू, तो ऑल न्यू विल बी हीरो, ऑल न्यू विल बी हीरो, इसको याद रखेंगे। ओनली का केस है। ओनली सम हीरो इज लेवल, तो हीरो से लेवल का रिलेशन केवल कुछ का, ओनली अ फ्यू। ऑल लेवल इज डिफिकल्ट, तो ये आपका लेवल हो गया, ये आपका डिफिकल्ट हो गया। ऑल लेवल इज डिफिकल्ट, ठीक है। ऑल न्यू कैन बी लेवल, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि न्यू का रिलेशन ओनली का है हीरो के साथ। सम डिफिकल्ट इज नॉट हीरो, सम डिफिकल्ट इज नॉट हीरो, ये आप कह नहीं सकते, डाउटफुल। क्यों? देखिए, चाहे तो पूरा डिफिकल्ट और लेवल हीरो के अंदर जा सकता है बिना न्यू को टच करे। तो जब आपको पता है कि पूरा लेवल और पूरा डिफिकल्ट हीरो के अंदर जा सकता है, तो आप नहीं कह सकते कि सम डिफिकल्ट इज नॉट हीरो। ऑल हीरो कैन नेवर बी डिफिकल्ट, ये बात एकदम सही है, डेफिनेटली ट्रू, केवल थर्ड फॉलो करेगा। क्यों? हीरो अगर पूरा लेवल, लेवल में तो चलो जा भी नहीं सकता, अगर डिफिकल्ट की भी बात करें तो भी नहीं जा सकता, बिकॉज उसके अंदर क्या है, पूरा न्यू है। और न्यू का रिलेशन क्या है, ओनली का, तो न्यू पूरा हीरो को कहीं पर भी जाने नहीं देगा। आंसर विल बी ओनली 3 फॉलोज। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर फाइंडिंग का क्वेश्चन नंबर 9। इसे ट्राई करिए, कितने पेयर्स हैं इसमें। वर्ड गिवन इज अमेंडमेंट, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में पेयर फाइंड करने, फॉरवर्ड में देखना शुरू करते हैं। ए से देखिए, ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं होगा। एम से देखो, एम से एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एम से टी देखिए एक पेयर बन गया। ई से चेक करिए, ई के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं होगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी, डी ई एम एन ओ ई एफ जी नहीं होगा। रिवर्स में चेक करते हैं, टी से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं होगा। ई एफ जी एच आई जे के नहीं होगा। एम एन ओ पी क्यू डी ई एन ओ पी ई एफ जी, केवल एक ही आंसर हो जाएगा, ओनली वन विल बी द आंसर। सेम क्वेश्चन है, वर्ड डिफरेंट है। द वर्ड इज सिंथेसिस, एस वाई एन टी एच ई एस आई एस, दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ट्राई करिए। सिंथेसिस, वर्ड इज सिंथेसिस, फॉरवर्ड में देखना स्टार्ट करिए। एस से देखिए, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, वाई जेड एन
OPQRST नहीं होगा, TUVHIJKEFGHSTU नहीं होगा। रिवर्स में चेक करते हैं, STUVWXYZ नहीं होगा, IJKLMN आई से लेके एन एक हो गया, STUVWE FGHIJH IJKLT UV नहीं होगा, YZ केवल एक ही पेयर होगा, आंसर विल बी 1। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे इस छोटे से मिनी मॉक के फॉर योर IBPS PO एग्जामिनेशन। वेबसाइट के बारे में दोबारा आपको बताए थे, सो यू कैन जस्ट विजिट reasoningadda365.com। वहाँ पे आपको दो टाइप के कंटेंट मिलेंगे, एक फ्री एक पेड। फ्री में आपको डेली PDF अपलोड होती है, उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्यूशन के लिए आपको इस चैनल पे यूट्यूब पे आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड कंटेंट, जस्ट ₹5 में आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये आपका एक दिन के लिए रहता है पूरा, कभी भी एक दिन में आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट। यहाँ पे ₹5 पे करने के बाद अप टू ₹40 तक आप गेन कर सकते हैं। अभी ये पेड कंटेंट वाला कंसेप्ट अभी लाइव नहीं है, बहुत जल्द इसमें थोड़ा सा काम और करना है, बहुत जल्दी इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए नहीं है, लेकिन मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। तो होगा ये कि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कंडीशंस होंगी, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 25 लोग तक 0 to 25 देते हैं तो फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स को देखिए ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, 5 को 6 ईच। मैक्सिमम देखते हैं तो जब भी किसी भी मॉक टेस्ट में 500 प्लस स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, दे रहे हैं उस मॉक टेस्ट को, तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको ₹40 ईच, नेक्स्ट 20 को 20 ईच, नेक्स्ट 20 30 30। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो लगभग 110 स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हम दे रहे हैं। 110 स्टूडेंट को 500 प्लस अगर स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं तो अगर आप देखें तो आप डेली अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे हैं तो आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं एंड अपने को खुद को, पढ़ाई को, अपनी तैयारी को और अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।